ये है दिल्ली दर्पण। अरे जाओ, कोई हक नहीं है किसी को पॉलिटिशियन को गाली देने का। राजनीति तय करती है कि तुम्हारा क्या भविष्य होगा। राजनीति तय करती है आपको क्या खाना है, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। सभी अपने बच्चों के साथ आधा घंटा राजनीति पे चर्चा अवश्य करें। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान नगर इलाके में और हमारे साथ हैं कर्नैल सिंह। जाने माने समाज सेवी हैं। बहुत सारी झुग्गी बस्तियों में ज़रूरतमंदों की सेवा करते हमें इन्हें देखा है। इस सेवा करते करते दौरान हमने देखा है कि कई राजनीतिक लोगों के साथ भी इनको देखा गया है। इस सब पे हम बात करते हैं इनसे। कर्नैल सिंह जी, सेवा का क्षेत्र है राजनीति, और आप अक्सर हमने देखा है झुग्गी बस्तियों में भी सेवा करते रहे हैं और सेवा सामाजिक कार्य करते रहे हैं। समाज और सेवा और सियासत का क्या संबंध और आपको किस तरह से देखता है आप इसे? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को राजनीति के विषय पे अपने सोच को बदलना होगा। राजनीति हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। राजनीति तय करती है कि आपका समाज क्या करेगा। लोग ये भूल जाते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है, हर व्यक्ति सोचता है कि राजनीति गंदी है या लोग खराब आते हैं। उनको राजनीति में रहने के लिए जगह कौन देता है? आपकी चुप्पी। आप चुप रहते हो तभी खराब लोग आते हैं। राजनीति में आप ऐसे लोगों को तय करते हो, इसलिए तय करते हो कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। राजनीति मनुष्य के जीवन का सुबह से शाम तक का हिस्सा होता है। जब आप उन लोगों को तय कर लेते हो, आप ऐसे लोगों को हाथ में अपनी सियासत दे देते हो जो ये तय करेंगे कि आपकी शिक्षा कैसी होगी, उस पर कितना पैसा खर्च होगा। आप लोगों को पावर दे देते हो कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, वो तय करेंगे हॉस्पिटल कैसा होगा, आप वो समाज के अंदर क्या बजट बनेगा। क्या ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है? आपको पूरा हक है कि आपका स्वास्थ्य कैसा हो, और उसमें जो राजनीति में जो लोग बैठे हैं उनको आप दिशा दे सकें। उनको जब आप वोट देते हैं उनसे पूछें कि मेरे स्वास्थ्य क्या होगा, मेरी शिक्षा का क्या होगा, मेरे बाकी जीवन का क्या होगा, मेरी सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा। तो इस राजनीति से आपको भागना नहीं चाहिए। राजनीति में अपने बच्चे को बताना चाहिए राजनीति हमारा हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है, जो ये तय करता है मुझे क्या खाना है और क्या पीना है और क्या सोना है। क्योंकि ये सब चीज़ जो सुबह से शाम तक आप टैक्स भरते हैं वो एक राजनीति का हिस्सा है। वो आप चुप रह करके ऐसे गलत लोगों के हाथों में दे देते हो जो आपके जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए राजनीति गंदी मानी जाती है। मेरा सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है, हर अपने बच्चे को राजनीति के बारे में बताएं, राजनीति के बारे में चर्चा करें अपने घर में बैठ के, राजनीति के बारे में लोगों से एक दूसरे से चर्चा करें इस विषय पे कि वोट धर्म या जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, दोस्ती के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति आपकी सुविधाओं के अनुसार होनी चाहिए, आप देश की व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरा दोबारा से निवेदन है सब मेरे दर्शकों से कि राजनीति को जीवन का हिस्सा बनाएं और उसमें हर पल में इन्वॉल्वमेंट करें। आपका नेता क्या कर रहा है, कहाँ पैसा खर्च हुआ है, क्यों हुआ है, उसका पूरा हिसाब किताब रखेंगे तो ये आगे सब हमारा देश प्रगति कर पाएगा। अगर आप राजनीति को गंदा समझ के इससे दूर रहेंगे तो आपको बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जागरूक रहें, जिम्मेदार बने, राजनीति से दूर ना रहें, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता। कई बार जो भी राजनीतिक पार्टियाँ, प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ जो कैंडिडेट खड़ा करती हैं, उन्होंने लगता है कि तीनों के तीनों में से किसी काम का नहीं है। हालांकि नोटा का ऑप्शन भी है, लेकिन नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों को भी इस और ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के नेताओं को वो टिकट दें? क्या किस तरह से देखते हैं? आपको क्या इस तरह होता है क्या कि पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव टिकट देते समय क्या क्राइटेरिया रखती हैं कि वो ईमानदार है, साफ है, स्वच्छ है, नियत काबिलियत उसकी अच्छी है? जब हमारे अंदर जागृति आएगी, पार्टी को भी एहसास होगा कि अब लोग जागरूक हैं, बेवकूफ़ नहीं बन सकते। पार्टी भी आपको तभी तक बेवकूफ़ बनाती है कि ये इस धर्म का आदमी है, ये इस जाति का आदमी है, इसको खड़ा करेंगे तो उसको वोट मिलेगी। लेकिन ये मैं किसी राजनीतिक पार्टी को इसके लिए ब्लेम नहीं करता हूँ। मैं ब्लेम करता हूँ मनुष्य अपने आप को। मेरे पास असली पावर है, मेरे पास वोट की पावर है। वो ज़रूरी नहीं है आपको किसी पार्टी को ही वोट देना है,
आप अच्छा व्यक्ति चुनिए। आप ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपकी हेल्थ के विषय में बात करे। आप ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपकी शिक्षा के बारे में बात करे। आप ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपके रोडों की बात करे। जो आप ऐसा व्यक्ति सुनिए जो आपके पैसे की व्यवस्था के बारे में, उससे पूछिए क्या है प्लानिंग आपकी अगले 5 साल में। किताब लेके आइए, कागज़ लेके आइए, आप हमें बताइए आप क्या करने वाले हैं। चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो MLA है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस तरह के सवाल नहीं करती है। अक्सर इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो ज़रूर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस बात को रखते होंगे, लेकिन नहीं लगता कि एक बहुत बड़े लेवल पे जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। इसमें मैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी मीडिया की समझता हूँ। मेरी हाथ जोड़ के मीडिया भाइयों से अनुरोध है, आपसे बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता, कोई सरकार नहीं जगाने वाली। ये मनुष्य को खुद ही जागना पड़ेगा, और मीडिया इस चीज़ को अगर घर घर तक पहुंचाएगी, मेरा मीडिया से अनुरोध है कि इसमें अपना रोल अदा करे। जब तक मीडिया अपना रोल नहीं अदा करेगी ये ठीक नहीं हो सकता। आप तो बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, हम देख रहा हूँ कि काफ़ी समय आप गुजार भी रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की रुचि है, जो यूथ है खासकर हम बात करें उनकी, राजनीति में किस तरह से देखते हैं? अगर आप चर्चा करते हैं उनसे तो क्या कहते हैं? सब लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक लोगों का एक प्रिस्क्रिप्शन बन गई है, एक लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ ये लोग आते हैं या तो पैसा कमाने के लिए आते हैं या अपनी जय-जयकार करने के लिए आते हैं। हमें पढ़ा लिखा ये नहीं है कि वो स्कूल से ही आए। अभी एक हमारे युवा साथी ने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा 21 साल के बच्चे ने डिग्री विदाउट कॉलेज, आपका एक्सपीरियंस है, आपने पूरे जीवन को देखा है, आपके पास डिग्री है, वो सिर्फ कॉलेज से नहीं मिलेगी। तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं आपकी भलाई क्या है और आपकी बुराई क्या है। जब आप बिकना बंद हो जाएंगे तो ये देश आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये थे कर्नैल सिंह जी। साफ साफ कहना है कि अगर राजनीति को स्वच्छ करना है तो स्वच्छ लोगों को, साफ लोगों को, ईमानदार लोगों को राजनीति में आना होगा। ज़रूरी नहीं कि चुनाव लड़ें, ज़रूरी ये है कि जिम्मेदार बने, जागरूक बने और ध्यान रखें कि देश के लिए, समाज के लिए कौन नेता काबिल है और उसी का समर्थन करें। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।